अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 16.5 है। इसमें एक आरएल सर्किट के बारे में बताया हुआ है। उस आरएल सर्किट की हमें रेजिस्टेंस बताई हुई है और उसकी इंडक्टेंस बताई हुई है। उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओहम है और उसकी इंडक्टेंस जो है वो 3/पाई हेनरी। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पीक वैल्यू ऑफ द करंट जो उसमें में जो फ्लो हो रही है वो आपने बतानी है। उसकी आरएमएस वैल्यू बतानी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उसमें क्योंकि आरएल सर्किट है, इसमें जो फेज डिफरेंस होगा बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट जो है वो हम बताएंगे। और इसमें बताया क्या हुआ है कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज बताई हुई है 350 इंटू साइन ऑफ 100/t। अच्छा, यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं 350 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू टी। क्योंकि एक्चुअली हम इसकी जो 100 पाई को हमने 2 इंटू 50 पाई लिख दिया है। वो बेसिकली वजह उसकी ये है कि आपके पास जो किसी भी लम्हे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन होता है वो होता है वी नॉट इंटू साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। सो हमने फ्रीक्वेंसी और ये जो है वो वोल्टेज जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज वो डिटरमाइन करने के लिए हमने इसको जो है 100 को 2 इंटू 50 लिखा है। सो यहाँ से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो 50 है और जो पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है वो 350 वोल्ट है। ये दो इक्वेशंस को जो है वो कंपेयर करके हमने ये वैल्यूज फाइंड की हैं कि पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज 350 वोल्ट है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। अच्छा, जब हमें पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज मिल गई तो हम इसका इसका मतलब है इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है वी वी आरएमएस होगी तो देन हम आई आरएमएस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देखिए, आरएमएस वैल्यू जो है वो आपको पता है 0.7 इंटू वी नॉट होती है। तो 0.7 इंटू वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज आपको पता है 350 है। 350 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 245 वोल्ट आ गया। सो 245 वोल्ट जो है ये वी आर एम एस की वैल्यू है 245 वोल्ट। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें अकेला रेजिस्टर नहीं है, रेजिस्टेंस के साथ इसमें जो है वो इंडक्टर यूज हुआ है। सो जो रेजिस्टेंसेस और रिएक्टेंसेस का जो मजमूई इफेक्ट होता है उसको इम्पीडेंस कहते हैं, उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमें जो है आईआरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले जेड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसकी सर्किट की इम्पीडेंस कितनी बनती है। सो जेड का फार्मूला होता है आर स्क्र प्लस एक्सएल का स्क्र और उसका अंडर रूट, जब आपके पास आर एल सर्किट होता है। अच्छा, अब इसमें आपके पास हमारे पास एक्सेल जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है और इंडक्टर की इंडक्टेंस भी मौजूद है। सो हम इजीली एक्सेल को जो है इसका जो फार्मूला है ओमेगा इंटू एल या ओमेगा की जगह 2 पाई एफ हम लिख सकते हैं, 2 पाई एफ इंटू एल। हम इसमें फ्रीक्वेंसी की जो कि 50 हर्ट्स है और ये इंडक्टेंस की वैल्यू जो कि 3/पाई है वो हम इसमें पुट करेंगे। देखें, हमने 2 इंटू पाई इंटू 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी होगी, 3/पाई हेनरी जो है वो इंडक्टेंस की वैल्यू होगी। इसमें पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 50 इंटू 200 इंटू 3 आपके पास 300 ओम जो है ये रिएक्टेंस हमें पता चल गई इंडक्टर की। अच्छा, अब ये देखें, इम्पीडेंस निकालने के लिए हमें रिएक्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा और करंट रूल लेना पड़ेगा। ये रिएक्टेंस का स्क्वायर प्लस ये रेजिस्टेंस जो 40 ओम है उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। सो हमने जब ये कैलकुलेट किया है हमारे पास सर्किट की इम्पीडेंस मालूम हो गई कि ये 302.65 ओम है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वीआरएमएस भी मौजूद है, दैट इज 245 वोल्ट और आपके पास जो सर्किट की इम्पीडेंस है वो भी मालूम है जगह 302.65 ओम। तो हम आईआरएमएस जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। ये आपके पास बेसिकली वही ओहम्स लॉ ही होता है, आई इज इक्वल टू वी ओवर रेजिस्टेंस। अब क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंसेस और रिएक्टेंस का मजमूई इफेक्ट है दैट इज इम्पीडेंस। सो है हम यहाँ पे आईआरएमएस जो है वो लिखेंगे कि वीआरएमएस ओवर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सो 245 वोल्ट ओवर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जो है 302.65। तो यहाँ पे हमारे पास आईआरएमएस की वैल्यू आ गई 0.81 एम्पेयर। अच्छा, जब आपके पास आईआरएमएस निकल आया तो हमारे पास आई नॉट आसानी से निकल आएगा, क्योंकि आपको पता है आईआरएमएस जो होता है वो इज इक्वल टू 0.7 इंटू आई नॉट होता है। सो आई नॉट निकालना है हमने, तो आईआरएमएस ओवर ये डिवाइड हो जाएगा 0.7। सो आईआरएमएस की जो भी वैल्यू है आपके पास दैट इज 0.81 एम्पेयर। सो इस 0.81 एम्पेयर को हमने 0.7 पे डिवाइड किया, आपके पास आंसर आया 1.16 एम्पेयर। सो हमारे पास आईआरएमएस भी फाइंड हो गया, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ द करंट भी फाइंड हो गई। अब रह गया हमारे पास फेज एंगल के फेज एंगल कितना है और कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। अच्छा, इसमें जो है आपके पास जो अब आरएल सर्किट होता है इसमें वोल्टेज लीड करती है। अच्छा, अब जो प्योर आपके पास इंडक्टर सर्किट होता है उसमें 90 डिग्री लीड करती है, लेकिन जब आपके पास आरएल सर्किट होता है तो वो फिर जो वोल्टेज लीड करती है वो पूरा 90 डिग्री नहीं करती, वो कम होता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ द आर एंड रिएक्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पे
हाँ, आप देखेंगे कि ये इसकी इम्पीडेंस डायग्राम होती है। इसमें अगर हम इस एंगल का टेंजेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो एक्सएल ओवर आर। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्सएल ओवर आर, और अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्सएल ओवर आर। तो हमारे पास एक्सएल यानी रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर भी मौजूद है, दैट इज 300 ओहम, और आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो भी मौजूद है, दैट इज 40 ओहम। सो हमने ये इनको डिवाइड किया, इसका जो भी आंसर आया उसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे। अच्छा, याद रखें कि जब आपके पास ये अगर कैलकुलेटर डिग्री में है, तो जब इसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो डिग्री में जवाब देगा, दैट इज 82.4 ओहम। और अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन में है, ठीक है, जब आप उसका एंगल निकालेंगे तो वो रेडियन में आंसर देगा, दैट इज 1.438 जो है रेडियन। तो इसमें कोई आपने घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपने, क्योंकि हमारा जो बुक में आंसर है वो असल में डिग्री में दिया हुआ है, तो मैंने जो पहले कैलकुलेटर को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया था, ताकि हमें जो टेंजेंट इनवर्स का वो आंसर दे वो ऑटोमेटिकली वो डिग्री में आए। सो इसका डिग्री में आंसर जो है वो 82.4 यानी डिग्री है, और इसका रेडियन में आंसर जो है वो फेज डिफरेंस का वो 1.438 8 रेडियन है। अच्छा, इसमें ये जो थीटा आपके पास आंसर आया है, यही असल में इनका फेज डिफरेंस है, यानी वोल्टेज जो है वो 82.4 डिग्री जो है वो करंट से लीड करेगी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।